होनी बहुत तय होती है। लेकिन मेरे साथ काशिफ मीर भी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है काशिफ भाई वक्त निकालने के लिए हमारे साथ और ये वक्त देने के लिए अपना। काशिफ भाई सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी अभी हालात आपको भी दिखाई पड़ रहे होंगे, आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या भारत पाकिस्तान के बीच में पांचवी लड़ाई आपको तय लग रही है? देखिए, जिस तरह की कशीदगी दोनों मुल्कों में लग रही है और जिस तरह का हमें आपकी तरफ से जो मीडिया वार जो नजर आ रही है, उससे तो ये बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि भारत एक दफा फिर जो जंग है उसका आगाज करना चाह रहा है। और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान में देखते हैं तो यहाँ पे भी हम जब हुकूमती सतह पे देखें या मिलिट्री की एक्टिविटीज देखें, उनकी मीटिंग्स देखें या जो मोराल है वो देखें, उससे भी ये लग रहा है कि तैयारी दोनों तरफ से जारी है। जिस तरह से पैनलिस्ट पहले कह रहे थे कि ये कहना बड़ा आसान होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो जाए, तो भुगतना ये उतना ही मुश्किल काम है। दोनों दो एटमी पावर्स के दरमियान और दो ताकतवर जो फोर्सेस वाले ममालिक के दरमियान जो जंग है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से दोनों मुल्कों को ही नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो भी इसको देख रहे हैं। और अब तक दोनों मुल्कों को जो मैसेजेस हैं इंटरनेशनल पावर्स के, वो दोनों मुल्कों को मिल चुके हैं कि इसके क्या नुकसान और क्या फायदे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो जंग है वो ना भारत को सूट करती है ना पाकिस्तान को सूट करती है। सूट करती है तो वो मीडिया को शायद सूट करती होगी रेटिंग के लिए, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई जंग शूट करती हो। लेकिन तैयारी दोनों तरफ मैंने देखी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो कश्मीर के दोनों अतराफ, मकबूजा कश्मीर जो भारतीय जेर कब्जा कश्मीर है वहां पे भी और आजाद कश्मीर के अंदर भी, यहाँ पे भी तैयारियां इसी तरह से बड़ी भरपूर तरीके से हैं। जो डिप्लॉयमेंट हो रही है दोनों साइड से जो फौजी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, उनकी गाड़ियां जा रही हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनका राशन है, असला है, जो फोर्सेज हैं वो भी जा रही हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो सियालकोट बॉर्डर है वहां पे भी, लाहौर वाला जो बॉर्डर है वहां पे भी, और जितना भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जहां जहां पे भी लाइन ऑफ कंट्रोल है या लाइन ऑफ या जो मुश्किल जो बॉर्डर है, तो वहां पे तैयारियां दोनों तरफ नजर जरूर आ रही हैं। लेकिन ये तैयारियां इतनी आसान नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग लड़े और पाकिस्तान इंडिया के साथ। आपने कहा कि एटमी पावर है दोनों के दोनों। मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको जरा भी गुंजाइश लगती है, आपके रेलवे मिनिस्टर ने तो यह भी कह दिया कि हमने शाहीन, गौरी, गजनवी क्या चौके में सजाने के लिए रखे हैं, और ये जो 130 एटम बम है ये क्या हमने अपने लिए रखे हैं, जाहिराना ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं, ऐसा उनका बयान था। क्या वाकई आपको ये लगता है कि दोनों में से कोई इतनी हिम्मत करेगा कि न्यूक्लियर वेपन चला पाए? काशिफ भाई, देखिए, प्रैक्टिकली तो न्यूक्लियर जो वेपन है वो ये डेटरेंट होता है जहां तक मुझे पता है। देखें, जो न्यूक्लियर जो हथियार हैं वो इंडिया के पास भी अपने डिफेंस के लिए हैं और पाकिस्तान के पास भी अपने डिफेंस के लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान या इंडिया एक दूसरे को तबाह करने के लिए, पहल करने के लिए कोई भी पहल करेगा, मुझे नहीं लगता। इसलिए कि दोनों पूरी वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, दोनों कोई अलग तो नहीं रह रहे, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में रह रहे हैं और इसका सबको लॉस का पता है कि इसका कितना बड़ा लॉस है। ये तो लॉस आपके पास वो ऑप्शन होती है कि जिसको आप हमेशा से जब भी लड़ाई करते हैं या लड़ाई शुरू होती है तो आप इसको एक पावर के तौर के ऊपर यूज करते हैं कि तुम्हारे पास वो है तो मेरे पास ये है। इसी तरह से जो मिसाइल हैं वो पाकिस्तान के पास हो या इंडिया के पास हो, दोनों के पास एक लंबे हदफ तक मार करने वाले दोनों के पास मिसाइल मौजूद हैं। तो मैं इसको स्टडी कर रहा था तो पाकिस्तान के पास जो मिसाइल मौजूद हैं वो इंडिया के आखिरी शहर तक भी आसानी से तबाही मचा सकते हैं। इसी तरह से इंडिया के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो मौजूद है वो पाकिस्तान के तमाम शहर उड़ा सकती है। तो ये कोई खेल तो नहीं है, ये हथियार इसलिए होते हैं कि आप अपना अपना दिफा करें। तो मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान के पास या इंडिया के पास जब कोई ऑप्शन बचेगी नहीं तो ठीक है, के ऊपर गौर किया जाए। इससे पहले कि मैं मेजर जनरल जेके बंसल का रुख करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उससे मुझे पाकिस्तान में क्या नैरेटिव चल रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। क्या आज की जो प्रेजेंट कंडीशन है काशिफ भाई, एज ए जर्नलिस्ट, क्या आपको ये लगता है इसका ट्रिगर पॉइंट पहलगाम अटैक है जिसमें टेररिस्ट ने 26 टूरिस्ट को मार डाला? वैसे मैं अगर अपनी जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ ये वाला इंसिडेंट है।
ये ज़ाहिर सी बात है, जो वाक़यात होते हैं वो हिंदुस्तान के अंदर हों या पाकिस्तान के अंदर हों, ये कोई एक दिन में नहीं होते। हम्म। इनकी एक पूरी तारीख होती है। पाकिस्तान में आपने देखा कि बलूचिस्तान में एक जो ट्रेन थी, मुसाफिरों की ट्रेन थी, जाफर जिसमें और एक्सप्रेस। लोग भी थे, वो भी अगवा हुई। तो हम्म। ये वाक़यात दर वाक़यात होते हैं, और कहीं पे भी हमें ये लगता है कि कहीं पे स्टेट खुद करा रही होती है, जिस तरह से हमें बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि ये जो अभी पहलगाम वाला एक जो बहुत ही इंदोखनाक जो वाक़या हुआ, वो दुखदे वाक़या हुआ, तो हमें ये लगता है कि या तो ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, वहाँ की पुलिस, वहाँ के इदारों की, नहीं, वो या उनकी अब मिली वो तो भगत से हुआ, एक्सेप्ट जिसकी कर रही है मुमकिन वो। हमें नहीं नज़र आता हाँ, नहीं, वो कि तो शायद एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो तो आगे कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद को गवर्नमेंट इतना सोर्सेस बड़ा की वाक़या यहां कर पर रहा है। एक चूक जरूर हुई है, और उस चूक के जिम्मेदार लोग बाद में तय किए जाएंगे, लेकिन जिन्होंने इस बुरी तरीके से मारा है। मेजर जनरल जेके बंसल, मैं पहलगाम के इश्यू पर आपको एक थोड़ी देर के लिए लाता हूं, फिर अपना अगला सवाल रखूंगा। ये जिन्होंने भी मारा है लोगों को, उनकी जो फुटेज आई है, एक फुटेज जिसमें एक जिप लाइन पर एक शख्स जा रहा है और नीचे की तरफ वो हेडशॉट मारता है, ये ब्रूटैलिटी मदरसा पढ़े हुए या यूं ही कश्मीर में गोली चलाने आए टेररिस्ट की निशानी नहीं है। वेल ट्रेंड लोग समझ में आ रहे थे, जिन्हें हथियारों का इस्तेमाल करना आता था। जेके बंसल साहब। देखिए, बिल्कुल सही आपने ये कहा कि ट्रेन है, और उनमें से जो आर्मी पाकिस्तान की जो है उसके थ्रू ट्रेन हुए हैं, वहां से निकल कर आए हैं, और जिससे पूरे प्रॉपर ढंग से इन्होंने ये इसको अंजाम दिया है, एक और टेरर फैलाने के लिए। और उसके साथ में जो काफी इसके साथ मंथन किया है, और मंथन में हमास को भी की भी सलाह ली गई है, क्योंकि हमास हमास के ही, हमास के कुछ टेररिस्ट दिखे थे जो लश्कर ए तैयबा के लोगों के साथ थे। हाँ बिल्कुल हमास के थे। और यही सोचते हुए जो है ना, अभी एक खतरा और भी है कि जो इनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बड़े इनसिक्योर हैं। न्यूक्लियर वेपन इनसिक्योर होने के नाते से अब वो हमास के हाथ चले गए तो इसराइल को भी इस बात की चिंता है कहीं ये इसराइल तक ना पहुंच जाएं। और अब जो देखिए, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि इस समय एक जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर में जिम्मेदार लोग, सारे मंत्री, और जो एक थ्रेट दे रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की यूज की, तो अब समय आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ये न्यूक्लियर वेपन वापस ले लेने चाहिए। और ये एक यूएन में प्रस्ताव रखना चाहिए कि जो पाकिस्तान हर बात पे जो अपने न्यूक्लियर वेपन की धौंस देता है। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इनके किसी एक जिम्मेवार आदमी ने ये भी कहा कि अगर हमको पैसा नहीं मिलता है, कहीं से कर्ज नहीं मिलता है, तो हम उनको न्यूक्लियर वेपन बेच करके कर्ज ले लेंगे। जब ऐसी सोच पाकिस्तान की है, गैर जिम्मेदाराना सोच है, तो ऐसी के गैर जिम्मेदाराना सोच के अंदर में जो है पाकिस्तान के वेपन्स को सिक्योर करना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन की जिम्मेवारी है। नहीं तो ये बहुत खतरनाक, जैसे सेफ नहीं है, सेफ्टी नहीं रख सकते अच्छा, अच्छा, टेररिस्ट के अच्छा। हाथ में।